हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कॉलेज चैनल। इंटरमीडिएट में अब हम सिंथेसिस के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। अभी तक आप लोगों ने सिंथेसिस में सिंपल का अध्ययन किया था 8 रूल्स का। अब कॉम्प्लेक्स के रूल्स का अध्ययन करेंगे। आप लोगों की थोड़ी शिकायत मिली है कि वीडियो लंबा हो जाता है, 10 मिनट से ज़्यादा अगर हो जाता है तो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, और पहले से हम लोग इसको ना लिख दें तो 10 मिनट लिखते पूरा बात नहीं आ पाती। इसलिए आप लोग इसे समझने का ज़्यादा प्रयास किया करें। कॉम्प्लेक्स में 3 क्लास के नियमों से वाक्य जोड़े जाते हैं: नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। तो सर्वप्रथम नाउन क्लास का अध्ययन करते हैं। एक एक नियम 3 दिन में समाप्त करेंगे। नाउन क्लास के अंतर्गत 5 प्रकार के नियमों से वाक्य जोड़ते हैं। नियम थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने का प्रयास करें। सब्जेक्ट टू द वर्ब, वर्ब को सब्जेक्ट बना करके वाक्य जोड़ेंगे, अर्थात कर्ता बना करके। यू डिसीव्ड हिम, तुमने उसे धोखा दिया। दैट वाज हिज कंप्लेंट, ये उसकी शिकायत थी। तो इसको सब्जेक्ट, वर्ब को सब्जेक्ट बना के जोड़ेंगे। दैट यू डिसीव्ड हिम वाज हिज कंप्लेंट, तो ये वाज वर्ब है और दैट यू डिसीव्ड हिम इसे सब्जेक्ट माना गया है, वर्ब का सब्जेक्ट। अर्थात दैट की तुमने उसे धोखा दिया, यह उसकी शिकायत थी। तो दैट यू डिसीव्ड हिम वाज हिज कंप्लेंट, इस तरह से जोड़ेंगे। यद्यपि कुछ मामले में ऐसे भी जोड़ लिए जाते हैं कि इट वाज हिज कंप्लेंट दैट यू डिसीव्ड हिम, ऐसे भी जोड़ लेते हैं वाक्य। लेकिन वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में, जैसे दैट यू डिसीव्ड हिम, यह सब्जेक्ट माना जाएगा वाज का, वाज हिज कंप्लेंट। तो दैट यू डिसीव्ड हिम वाज हिज कंप्लेंट, इस तरह से सही होता है। दूसरा रूल्स है कि ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कोई, उससे जोड़ेंगे। ही से समथिंग, वो कुछ कहता है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाता हूं। क्या कह रहा है? मैं नहीं समझ पा रहा। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं जो कुछ वह कहता है। जो कुछ को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं। व्हाट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है तब व्हाट को क्या कहते हैं, और व्हाट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, नाउन वगैरह होता है, तो वो जो कुछ का रूप धारण करता है। तो व्हाट ही सेज आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाता। तो इसको इस तरह जोड़ेंगे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड वर्ब है। और क्या नहीं समझ पाता? व्हाट ही सेज, जो कुछ वो कहता है। तो ये व्हाट ही सेज, ये ऑब्जेक्टिव में, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, ये समथिंग हट जाएगा जब व्हाट का प्रयोग होगा। मैं नहीं समझ पाता हूं, मैं नहीं समझ पा रहा कि वो क्या कहता है, अर्थात मैं नहीं समझ पा रहा जो कुछ वो कह रहा है। तो जो कुछ को व्हाट लगा के बनाएंगे, अंडरस्टैंड का ऑब्जेक्ट वही बनेगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, इस तरह से। तीसरा रूल है कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, वर्ब के पूरक के रूप में, क्रिया के पूरक के रूप में जोड़ेंगे। ही विल नॉट कम इन टाइम, वह समय से नहीं आएगा। दैट इज द प्रॉब्लम, यह एक समस्या है। तो इज इसमें वर्ब है, दैट ही विल नॉट कम इज द प्रॉब्लम। इज का कॉम्प्लीमेंट ये है। या फिर इस तरह से बना सकते हो, द प्रॉब्लम इज दैट ही विल नॉट कम, समस्या है कि वह समय से नहीं आएगा। ही विल नॉट कम इन टाइम। तो द प्रॉब्लम इज दैट, द प्रॉब्लम इज को वर्ब कहा गया है और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? दैट ही विल नॉट कम इन टाइम, कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, वो टाइम से नहीं आएगा। तो द प्रॉब्लम इज दैट ही विल नॉट कम इन टाइम। एक रूल है गवर्नेड बाय ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के द्वारा वाक्य गवर्निंग किया जा रहा हो, संचालित किया जा रहा हो। ही इज सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रहा है।
डू नॉट बिलीव इन इट, इस पर विश्वास मत कीजिए, यानी जो कुछ वो कह रहा है विश्वास मत कीजिए। तो इसमें प्रीपोजिशन के द्वारा, तो डू नॉट बिलीव इन प्रीपोजिशन है। डू नॉट बिलीव, विश्वास मत करो, तो किसी ने कहा किस पर, तो डू नॉट बिलीव इन व्हाट ही इज सेइंग, जो कुछ वो कह रहा है। तो इन ये प्रीपोजिशन है, इसके द्वारा वहां की गवर्निंग हो रहा है, तो इसके इसीलिए इसको गवर्नेड बाय प्रीपोजिशन कहा जाता है। डू नॉट बिलीव इन व्हाट ही इज सेइंग। एक नियम केस इन पोजिशन के रूप में होता है। ही वॉज अरेस्टेड, उसे कैद किया गया। दिस न्यूज इज नॉट करेक्ट, यह खबर सही नहीं है, यानी यह खबर कि वह कैद किया गया सही नहीं है। द न्यूज दैट ही वॉज अरेस्टेड, तो ये जो द न्यूज है ना, ये दैट ही वॉज अरेस्टेड का केस इन पोजीशन है। तो द न्यूज दैट ही वॉज अरेस्टेड इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो एक केस इन पोजीशन का रूप हो गया। वैसे आप लोग को ये सारे रूल्स देखने में बहुत डिफिकल्ट लगते होंगे, ये निश्चित है, कठिन लगता होगा और ये समझ में आता होगा ये तो बन नहीं पाएगा, लेकिन मैं कुछ वाक्य लिखता हूं और सारे वाक्य बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। बस केवल प्रैक्टिस के आधार पर इन नियमों को ध्यान में रख करके, अगर विषय ध्यान में रखकर बनाया जाए तो कठिनाई महसूस होती है, लेकिन जब वाक्यों की रूपरेखा देखो तो बन तो जाएगा आसानी से, चाहे आप ये भले ही न जान पाए कि यह किस नियम में बना है, आसानी से बन जाएंगे। तो कुछ वाक्यों को लिखा जाए तभी संभव हो सकता है, लेकिन इस तरह में वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग की शिकायत आती है कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक हम आपको सारे वाक्य कल लिख करके बताएंगे, तो नाउन क्लास पूरा कल हो जाएगा और काफी वाक्यों को समझा देंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। इस तरह से आज भर इतना समझ लीजिए, कल हम 10-15 वाक्य लिखेंगे इसमें और एक एक को अच्छे से समझाएंगे, तब आपको लगेगा कि नाउन क्लास मुझे आता है। इन नियमों को ध्यान में रखा तो गया, लेकिन अगर एक एक नियम के 5-5, 6-6 एग्जाम्पल्स होते तो निश्चित रूप से समझ में आता है। एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा, अगर हम एक एक नियम लेके चले तो कई दिन लग सकते हैं। कल आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा दूसरे वीडियो में, क्योंकि सारे नियम आप पहले जाने, रूपरेखा जाने कि 5 नियम इसमें हैं, कौन कौन से हैं, उनके एक एक एग्जाम्पल से आपने तरीका समझा, और जब कई एक एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएंगे। अगले वीडियो में आप इसको देखेंगे। तो साथ में थैंक्स।